हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। आज की स्टोरी है किस्मत कनेक्शन। जो अनु एंड ऐश्वर्या की लाइक एन लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मुझसे पहले से जुड़े हैं उनके लिए थैंक यू। जो लोग मुझसे नहीं जुड़ रहे हैं तो मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और बस एक यही कहूँगी, जुड़े हैं तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा मुझसे। प्लीज़ स्टोरी पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करो। मुझे कहना ना पड़े आप लोगों से बार बार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो। तो डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा ही था जहाँ सभी लोग फार्म हाउस पे पैजामा पार्टी करने के लिए इस पे जाते हैं। हाँ, मोहिनी अनिकेत भी आ जाते हैं। थोड़ा बहुत ये लोग डांस करते करते थक जाते हैं। अनिकेत गेम खेलने के लिए गया था। हाँ, गेम होता है ट्रुथ एंड डेयर, जिसमें अनिकेत बोतल घुमाता है तो पहले समायरा पे आती है। ऐसे करके बारी बारी सभी पे आती है। और रीना समायरा के लिए डांस भी करती है। वो बॉल डांस करती है जिसे देख के समायरा उसका हाथ पकड़ के उसे बट उसे बटाल देती है। और रीना समायरा से दिल पे हंसने लगती है। और ऐसे करते करते सभी का टर्न आता है। लास्ट में टर्न आता है मोहिनी का। समायरा जानबूझ के कहती है तुम लैप डांस करोगी। और समायरा मोहिनी की समायरा मोहिनी की सच्चाई जानने के लिए कहती है, लेकिन मोहिनी अनिकेत की जगह पे अनु को अपने साथ ले जाती है। उसे चेयर पर बैठाल के उसके साथ डांस करती है, जिसमें मोहिनी अपनी पसंद का सॉन्ग लगाती है। और पिछले एपिसोड में हमारा ये सॉन्ग कट गया था, तो वो सॉन्ग कुछ इस तरह से था, जो आजकल सभी की जुबां पे है। वही सॉन्ग था जिसे मोहिनी ने चुना था। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा, कभी बाहों को दीजिए। थोड़ी फुर्सत मेरी जान, कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। वक्त बर्बाद न बात की बातों में कीजिए। वक्त बर्बाद बिन बातों की बातों में कीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। हाँ, जिसे सुनने के बाद और इस पे मोहिनी के डांस मूवमेंट देखने के बाद तो यश को गुस्सा आना तो लाजमी ही था। और वही होता है, यश को गुस्सा आ जाता है और उसके हाथ में जो पानी की बोतल थी वो उसे गुस्से से मोड़ देती है, जिससे बोतल का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। और यश वहाँ से एक बोतल टेबल पे रखी थी उसे हाथ में लेते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। और उसे अंदर जाता देख मोहिनी अन्नू से पीछे हट जाती है और सॉन्ग भी स्टॉप हो जाता है। इधर समायरा समायरा रीना की आर्ग्यू हो जाती है, जिससे समायरा रीना से गुस्सा होके वो फार्म हाउस के बाहर आ जाती है, जहाँ उसके ऊपर कोई हमला करने ही वाला था। तभी वहाँ पे अन्नू पहुँच जाती है और अन्नू उसे पकड़ने ही वाली थी कि वो देखते देखते वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देख के समायरा घबरा जाती है, ये तो रीना रीना भी वैम्पायर है। तो अन्नू कहती नहीं, ये रीना नहीं थी, कोई और था और हमें रीना को ढूंढना होगा। और रानू और समायरा दोनों ही रीना को ढूंढते हैं। थोड़ी ही दूर पे रीना उन्हें बेहोश मिलती है, तो समायरा उसे अपनी गोद में बाहों में भर के फार्म हाउस पे रीना को लेके आती है। वो रूम में लेके जाती है, जहाँ समायरा समायरा रीना के फेस पे पानी डालती है। बेबी आंखें खोलो प्लीज, बेबी आई एम सॉरी बेबी। और थोड़ी देर में समा रीना होश में आ जाती है। वहाँ पे यश भी आ जाती है। और यश की हालत को देख के इसकी हालत देख के सभी हैरान रह जाते हैं। और यश से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, ना ही खड़ा हुआ जा रहा था। आई नो आप लोग समझ ही गए होंगे, यश ने ड्रिंक की हुई थी और उससे खुद को संभाला नहीं जा रहा था। यश लड़खड़ाते हुए रीना के पास आती है, जहाँ पे अनु और समारा दोनों ही बैठे थे।
तो वो समारा को हटाते और रीना के पास आती और रीना को अपनी नशे भरी नजरों से देखती है। कहती, समारा, यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी लकी पर्सन जो तुम्हें समारा जैसी प्यार करने वाली मिली है। वरना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक से प्यार का दावा करते हैं और दूसरों की बाहों में झूमते हैं, फेस पे ही धोखा देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? और यस, ये सारी बातें अन्नू की तरफ देख के कर रही थी तभी वो, और यस अन्नू को कॉलर से पकड़ती है, उसे दीवार से लगा देती है, बस उसे पूछने लगती, क्यों करती तुम ऐसा, क्यों किया तुमने ऐसा? वहां पे मोहिनी आ जाती है, कहती, यस, बिहेव योरसेल्फ। तुम ये अन्नू की कोई नहीं लगती हो, तुम अन्नू के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। यस मोहिनी की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखती थी। अब तुम मुझे बताओगी मोहिनी, मुझे क्या करना चाहिए इनके साथ? हम्म? तो मोहिनी कहती, यस, हाँ यस, अब मैं बताऊंगी। अन्नू मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो। तो यस कहती, क्या? फिर से कब? तो तुम्हारी अन्नू गर्लफ्रेंड है? हाँ, तुम्हारी अन्नू गर्लफ्रेंड है? यस मोहिनी का फेस पकड़ लेती है और उसे गुस्से से पीछे ले जाने लगती है। तभी वहां पे अनिकेत आता है। अनिकेत यस को पीछे खींचता है। यस, आप ये क्या कर रही हैं? आप होश में आइए, खुद को संभालिए, आप मोहिनी को हर्ट कर रही हैं। तो यस अनिकेत को गुस्से से देखती है और पहली बार अनिकेत को भी यस के गुस्से से डर लगता है। वो भी यस को छोड़ देता है, मतलब प्लीज यस, बिहेव बिहेव योरसेल्फ। और यस एक हाथ से मोहिनी का फेस पकड़े थी और दूसरे हाथ से वो अनिकेत का कॉलर पकड़ती है। तुम्हें क्या लगता है अनिकेत, मैं तुमसे शादी करूंगी? हाँ, मैं तुमसे? कभी नहीं, कभी नहीं अनिकेत। मैं अन्नू से प्यार करती हूँ, अन्नू से शादी करूंगी। और मोहिनी, तुम अन्नू से दूर रहोगी। ये अन्नू की तरफ देख रही थी। अन्नू भी ये सुन के यस की तरफ देखने लगती है और अन्नू यस का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। सच्ची यस के पास आती, कहती, सच दीदी, आप अन्नू से अभी प्यार करती हो? और वहां पे समारा भी आ जाती, कहती, मैं जानती थी यस अन्नू से ही प्यार करती है और किसी से नहीं। बस हमारा ये गुस्से से अनिकेत की तरफ देखती है। अनिकेत की तरफ अनिकेत को गुस्सा हो जाता है। वो यस को हाथ पकड़ता कहता, बस यस बहुत हो गया, और तुम यहाँ से चलो, तुमने ड्रिंक की है। तो यस अनिकेत की तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़ाती है, जिससे अनिकेत को और गुस्सा आ जाता है। अनिकेत खुद को छुड़ाता है, कहता, यस तुम शायद भूल रही हो मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, समझी? तुम अभी नशे में हो। सुबह जब तुम्हारा ये नशा उतरेगा तो तुम खुद मुझसे माफी मांगोगी। यस, ये हंसने लगती है, कहती है, मैं तुमसे माफी मांगूंगी? तुम क्या कर लोगे अनिकेत मेरा? कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे तुम डरपोक हो, तुम दूसरों का सहारा लेते हो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं। फिर अनिकेत इसको पकड़ता है और उसके कान के पास अपने लिप्स ले जाता है। भूल गई हो यस, सच्ची का हस्बैंड अभी भी मेरे पास है। अगर तुमने यहाँ पे कोई भी सीन क्रिएट किया तो वो अपनी जान से जाएगा। तो ये अनिकेत को पीछे धक्का देती है, अनिकेत तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं। और फिर यश को पकड़ता है, तुम्हारी पावर पाने के लिए कुछ भी कर सकता हो, कुछ भी। तुम अभी को चिंता देखना चाहती हो तो चुपचाप अभी यहाँ से चलो, और तुमने जो अभी को ढूंढने के लिए अपने साथियों को भेजा है ना, उन्हें वापस बुलाओ, वो अभी का कभी पता नहीं लगा पाएंगे। तो यह अनिकेत को देखती थी, अनिकेत मैं अभी का पता लगा लूंगी और फिर मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। तो अनिकेत हंसता है, कहता, क्या बताओगी सबको? तुम कुछ नहीं बताओगी यस, कुछ नहीं। और ये दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे, बहुत ही धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी साक्षी कहती है, यस दीदी, आप क्या बातें कर रही हैं, आप कहिए ना अनु दीदी से। तेरी बहन बदल गई है, सेल्फिश है। नहीं, तेरी बहन सेल्फिश नहीं है, वो तो इस इस इसके
इसके और ये साची को कुछ बताने ही वाली थी, तभी अनिकेत उसकी तरफ देखता है और यस वहीं और इतना कहते ही एंड यस वहीं पे बेहोश हो जाती है और गिरने लगती है। तभी अनु उसे आगे बढ़ के पकड़ती है, तो अपनी बाहों में लेके वो दूसरे रूम में लेके जाती है। यस का ये रूम था, वहाँ लेके जाती है, उसे बेड पर डालती है, खुद मोहिनी के पास आती है। नहीं तुम ठीक हो? तो मोहिनी बहुत गुस्से में थी और कहती मानो बहुत हो गया, अब बस मैं यस को नहीं छोड़ूंगी। तो ये अनु कहती मोहिनी प्लीज, वो नशे में थी। मोहिनी कहती है अनु बस ये सब यही स्टॉप कर दूंगी मैं। अनु बस एक बार तुम्हारी मुझसे एंगेजमेंट हो जाए, फिर मैं इस यस को भी देख लूंगी और सबको। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? नहीं अनु नहीं, और अभी तो ये शुरुआत थी। वो मैंने तुम्हारे साथ जानबूझ के डांस किया था, मैं तो यही चाहती थी। मैं यश को गुस्सा दिलाना चाहती थी। यश को गुस्सा आएगा, उससे मेरा ही फायदा होगा। वो तुम्हें हर्ट करेगी और तुम से नफरत करोगी, तभी तो तुम मेरे पास आ पाओगी अनु। लेकिन लेकिन इसे ये ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी? यस इसने सब मेरा प्लान चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया। और मोहिनी दिल इधर में ये सोच रही थी तभी अनु से फिर तुम ठीक हो? आर यू ओके? आर यू ऑल राइट? मोहिनी भी हाँ में सर हिलाती है। वहाँ पे अनिकेत गुस्से से आता है और मोहिनी का हाथ पकड़ता है, मोहिनी बस हम अब यहाँ से अभी क्या भी चल रहा है। और ये देख के समारा का थोड़ा सा अजीब लगता है और अनिकेत मोहिनी दोनों ही अपनी कार में बैठ के घर के लिए निकलते हैं। थोड़ी ही दूर पे अनिकेत गाड़ी रोकता है। गाड़ी से नीचे उतर के वो बोनट गाड़ी के बोनट पे हाथ मारने लगता है, कहता आई किल यू यस, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं। और अनिकेत गुस्से से अपने गाड़ी के बोनट पे हाथ मार रहा था, तभी वहां पे मोहिनी आती है। वो ये अनिकेत को संभालती है, अनिकेत प्लीज स्टॉप इट, खुद को संभालो। और वो नशे में थी, नशे में उसने तुमसे मिसबिहेव किया। तो अनिकेत अनिकेत मोहिनी को देखता हुआ कहता नहीं मोहिनी, वो वो नशे में जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने जो अपने लिए गुस्सा देखा था वो झूठ नहीं था, वो नशे में नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं यस ने अभी का पता लगा लिया हो, उसे अभी मिल गया हो? तो मोहिनी कहती कौन अभी? तो अनिकेत मोहिनी को देखने लगता है, कहता कुछ नहीं, चलो हम घर चलते हैं। तो मोहिनी अनिकेत को देखती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती अनिकेत तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो अनिकेत कहता नहीं मोहिनी, मैं तुमसे कुछ कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, चलो रात बहुत हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। और ऐसा करके अनिकेत गाड़ी में बैठ जाता है, मोहिनी को भी बैठने के लिए कहता है। पहले मोहिनी अनिकेत को देखती रहती है, फिर वो भी गाड़ी में आके बैठ जाती है और अनिकेत मोहिनी को उसके घर ड्रॉप करके खुद अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर मोहिनी अपने घर पे आती है, वो अपने रूम में जाती है, चेंज करती है और अपने पे आके लेटती ही है कि तभी उसकी बालकनी पे उसे फिर से कोई साया सा दिखाई देता है। तो अब मोहिनी उठती है, देखने जाती है, तो वहाँ पे उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं पे वो खड़े कुछ देखने लगती है और थोड़ी ही देर में मोहिनी मोहिनी को पेन सा फील होता है, तो मोहिनी अपनी आंखें बंद करती है और आंखें बंद करके उस एकदम से आंखें वो खोलती है। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, हो गई थी, जैसे उसने आंखें बंद करके कोई भूत सा देख लिया हो। अब मोहिनी जल्दी से अपना मोबाइल लेती है, कार की लेती है और वो फिर कार जंगल की तरफ जाने लगती है। मोहिनी अभी जंगल के पास ही में पहुंच पाई थी कि उसकी गाड़ी पे स्लैम करता है, जिससे मोहिनी की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वो खुद की गाड़ी को संभाल नहीं पाती है और मोहिनी की गाड़ी किसी पेड़ से टकरा जाती है और मोहिनी भी उसे चोट उसके फोrehead में चोट आ जाती है। मोहिनी जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलती है, तो मोहिनी की आंखें बंद हो रही थी और वो देख रही थी कि उसकी तरफ कोई बढ़ रहा है और बहुत ही गुस्से से उसकी आंखें लाल लाल है। मोहिनी आंखें बहुत लाल लाल है, तो मोहिनी अपनी
अपने आप को संभालती है और आंखें खोल के देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चोट लग चुकी थी तो जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो साया एकदम से मोहिनी के ऊपर आ जाता है। तभी परछम करने वाला था, तभी वहाँ पे उसे कोई आता है और उसे उसका हाथ पकड़ के पीछे खींचता, नहीं अभी नहीं। और ऐसा करके उसका हाथ पकड़ के उसे जंगल की तरफ ले जाने अंदर लिए चला जाता है। इधर मोहिनी जो कि बेहोश हो चुकी थी, इधर वो जो उसे पकड़ के जंगल लाया था तो वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता, तुमने मुझे रोका क्यों, क्यों। लाल आंखें हो चुकी थी और वो पलट के उसका गला पकड़ता, तुमने तुमने मुझे रोका क्यों, क्यों, क्यों हाथ पकड़ा, मैं आज उसे नहीं छोड़ता। उसने मेरी मेरी बेटी पे हमला करने की कोशिश की, नहीं, वो मेरी बेटी को मारना चाहती थी, मेरी बेटी को, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा करके वो जाने लगता है, तभी फिर उसका वो हाथ पकड़ती है और वो कोई और नहीं अन्नू थी। पकड़ती कहती, पापा प्लीज, पापा अभी नहीं। तो वो पलट के फिर अन्नू को देखते हैं गुस्से से, कहते अभी क्यों नहीं, क्यों नहीं, वो मेरी बेटी को मारने वाली थी। तो मोहिनी उनकी तरफ देख के कहती, कहती नहीं, समायरा को मारने वाली, समायरा पे जो हमला करने वाली थी वो मोहिनी नहीं थी, कोई और ही था जो मोहिनी की हेल्प कर रहा है। तो वो देखते हैं, अन्नू को कहते व्हाट। तो अन्नू कहती हाँ, वो मोहिनी नहीं थी, मोहिनी के साथ कोई और भी है जो उसका साथ दे रहा है। मैंने खुद देखा था वो मोहिनी, जब वो समायरा पे हमला कर रही थी मैंने खुद देखा था, उसके हाथ पे कोई भी चोट का निशान नहीं था, जबकि मोहिनी के हाथ पे था, वो मोहिनी नहीं थी। तो वो अन्नू को अन्नू की तरफ देखते हुए, कौन था, कौन था जो मेरी समायरा पे, मेरी बेटी पे हमला करने वाला था। तो अन्नू कहती बाबा यही तो पता लगाना है, वो कौन है जो मोहिनी की हेल्प कर रहा है। और जब तक हम अभी का पता नहीं लगा लेते तब तक हम इन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। वो अन्नू की तरफ देखते कहते अभी कौन अभी। तो अन्नू ने देखती है और सब बताती है, व्हाट, यानी अनिकेत ने उसका किडनैप किया है। तो अन्नू कहती हाँ बाबा, अनिकेत ने उसका किडनैप किया है और इसको लगता है वो मुझे नहीं बताएगी तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा, वो कैसे भूल गई, हम लगता है हम, मैं कभी पता ही नहीं कर पाऊँगी वो ऐसा क्यों कर रही है, वो उस अनिकेत से शादी क्यों कर रही है। पता नहीं क्यों यश ने ऐसा सोच लिया, मैं उसे समझती ही नहीं हूँ, मैं तो उसके अंदर क्या चल रहा है बस उसे एक बार छूने से ही मुझे पता चल जाता है। मैं उसके माइंड को रीड कर सकती हूँ, उसके थॉट्स को रीड कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों यश मुझे खुद से क्यों नहीं सारा कुछ बता रही है। और बाबा जब तक अभी का पता नहीं चल जाता तब तक हम इन दोनों का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। और मोहिनी के साथ अनिकेत ही नहीं और भी है जो मोहिनी की हेल्प कर रहे हैं। और अनिकेत ने अभी को कहाँ छुपा के रखा है मैं पता ही नहीं लगा पा रही हूँ, उसने, मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ बाबा। बस एक बार, बस एक बार अभी का पता चल जाए, उसके बाद मैं इस बार सबको मार दूंगी, सबको, सब वैम्पायर को ख़त्म कर दूंगी। वो अनु की तरफ देखते हैं, बेटा अनिकेत, जानती हो अनिकेत ऐसे नहीं मरेगा। तो अनु कहती हाँ बाबा बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन बस पहले मैं अभी का पता लगा लूँ, उसे सही सलामत वापस ले आऊँ, फिर मैं मोहिनी और अनिकेत और जो भी इसके इन दोनों के साथ हैं उन सबको देख लूँगी, सबको, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन सब ने मेरी यश को बहुत तकलीफ़ दी है, अब और नहीं बस। और तब तक बाबा आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। और आई प्रॉमिस बाबा आपकी बेटी को कभी कुछ नहीं होगा, मैं उसके साथ हर पल हूँ, जाना चाहिए। इससे पहले हमें यहाँ पे कोई देख ले, हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो वो भी यहाँ करते हैं और वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। अनु अपने फार्म हाउस पे चली जाती है। इधर मोहिनी जो बेहोश हुई थी वो अब होश में आ जाती है और वो खुद को संभालती है। वो गाड़ी में बैठती है, गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन गाड़ी डैमेज हो चुकी थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो मोहिनी भी नीचे उतरती है और खुद ही अपनी स्पीड से भागने लगती है। मोहिनी थोड़ी दूर
भागती है, उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे उसका कोई पीछा कर रहा है। तो मोहिनी रुक जाती है, पलट के देखने लगती है, वहाँ पे कोई नहीं था। मोहिनी फिर जाने लगती है और मोहिनी एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। तो जो मोहिनी का पीछा कर रहा था वो इधर उधर वहाँ पे खड़े होकर देखने लगता है और मोहिनी एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है। फिर छुप जाती है, वहाँ से उसे देखती है और इधर जो मोहिनी का पीछा कर रहा था वो चारों तरफ मोहिनी को ढूंढने लगता है। तो कहाँ हो तुम मोहिनी, बाहर आओ, मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। और मोहिनी बहुत डरते हुए बाहर निकलती है और मोहिनी उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और वो यदि उनकी आंखों में गुस्सा था, गुस्से से उनकी आंखें लाल लाल थी। वो गुस्से से मोहिनी को देखती है। तुम इतनी बड़ी नादानी कैसे कर सकती हो मोहिनी? तुम्हारी इस नादानी की वजह से तुम्हारी आज की बहन की जान, तुमने अपनी बहन की जान खतरे में डाल दी थी। वो तो भक्त रहे थे, वहाँ से भाग गई, वरना वो उसे पकड़ लेती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मोहिनी डर जाती है, कहती सॉरी माँ, मैं उसे मार देना चाहती थी, वो मेरे पीछे पड़ गई थी, मेरा राज जाना चाहती है माँ। वो उसे गुस्से से देखती है, जानी तो नहीं ना? तो मोहिनी कहती पता नहीं माँ, मुझे तो लगता है वो जान चुकी है। वो मोहिनी को देखती है, ठीक है, जब तक अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। जब तक हम मोहिनी की, हमारे लिए अन्नू की शक्तियों को पाना बहुत ज़रूरी है। अब वो हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब अन्नू और तुम्हारी शादी होगी। आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा। तो मोहिनी कहती जी माँ। और ऐसा करके वो वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाती हैं। इधर मोहिनी अपने घर के लिए आ जाती है। अन्नू यश के पास आती है। अन्नू यश को बहुत ही प्यार से देख रही थी। उसके पास आती है, उसके बालों में हाथ फेरती है, पॉकेट पे किस करती है और उसे बहुत ही प्यार से देख रही थी। और यश सोते हुए छोटे से क्यूट से बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे देखे अन्नू के फेस पे स्माइल आ जाती है। फिर अन्नू वहां से जाने लगती है। तभी अन्नू वहां से जाने लगती है तो यश अन्नू का हाथ पकड़ लेती है। अन्नू पलट के देखती है तो यश अभी भी नींद में थी और उसने नींद में अन्नू का हाथ होल्ड किया था। अन्नू अन्नू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है तो यश और भी टाइटली उसका हाथ होल्ड कर लेती है। तो अन्नू यश को देखने लगती है और यश टर्न करती है, जिससे अनु यश के ऊपर आ जाती है और अनु के लिप्स यश के गाल पे टच हो जाते हैं और इन दोनों की किस हो जाती है। तो अनु पीछे होने लगती है और यश अपने गाल पे एक हाथ रखती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो फिर अनु का हाथ उसके खींचती है तो अपनी तरफ, जिससे अब अनु भी नहीं उठ पाती है और वो भी जैसे सो रही थी। उसके फेस पे स्माइल थी, क्यूट से बच्चे की तरह करके सो जाती है। तो अनु अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन यस और भी टाइटली अनु का हाथ पकड़ लेती है। तो अब अनु भी यस के पास ही लेट जाती है और वो कंटिन्यू यस को देखती है और देखते ही देखते यस अनु को भी नींद आ जाती है। और रात में पता नहीं कब यस अनु के ऊपर आ जाती है। वो पूरी तरह से अनु के ऊपर चढ़ जाती है। उसने अपने हाथ पाँव सब अनु के ऊपर रखे हुए थे, यहाँ तक उसने अपना फेस भी अनु की चेस्ट पे रखा हुआ था। यस पूरी अनु के ऊपर चढ़ के सोई हुई थी। अनु की रात में नींद खुलती है तो वो देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो भी यस को अब टाइटली हक कर लेती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करके सुबह इसकी आँख खुलती है। वो देखती है वो पूरी अन्नू के ऊपर आके लेटी हुई थी और यस के अन्नू के फेस को देख के यस बहुत खुश होती है और यस के चेक्स पे वो किस करती है, जिससे जिसे अन्नू की आँख खुल जाती है। तभी अन्नू की आँख खुलते देख यस अपनी आँखें बंद करके वहीं पे फिर से लेट जाती है। अन्नू अन्नू उठती है, वो देखती है यस उसके ऊपर पूरी तरीके से आ चुकी थी और यस की आंखें बंद थी। तो अनु अपने चिक्स को अनु अपने गाल को टच करती है। यस अनु धीरे से यस को हटाती है, खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर यस अनु के जाने के बाद उठती है तो उसके उसके सर में पेन होने लगता है। यस अपना सर पकड़ती कहती आई
ये मेरे सर में इतना पेन क्यों है। और तभी अन्नू बाहर आती है। वो यश को देखती है। यश अभी भी अपना सर पकड़े हुए बैठी थी। तो अन्नू ट्रॉल से मेडिसिन निकालती है और यश की तरफ निकालती है और यश को देती है। यश अन्नू की तरफ देखती है। यश अन्नू की तरफ देखती है। अन्नू कहती ये खा लीजिए, आपके सर का दर्द सही हो जाएगा। तो यश उसकी तरफ गुस्से से देखती है, मुझे नहीं खानी। तो अन्नू भी यश को गुस्से से देखती है, आपको तो खानी ही पड़ेगी। तो यश कहती नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आप जाओ मोहिनी को बताओ कि मुझे कोई नींद नहीं है। वैसे करके इस वहाँ से जाने लगती है। तो अन्नू उसका हाथ पकड़ती है। अन्नू यश का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, जिससे यश अन्नू के सीने से लग जाती है। और उसके लिप्स अन्नू की चेस्ट पे आ जाता है। अन्नू अभी वॉशरूम से निकली थी, उसने टॉवल लपेट रखी थी और वो टॉवल अन्नू की नीचे गिर जाती है। अन्नू ऐसे कहती प्यार से कह रही हूँ खा लीजिए, वरना यस भी अन्नू को देखती है, वरना क्या कर लेंगी आप। तो अन्नू भी यस को देखती है, कहती आप अच्छे से जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा करके वो यस की तरफ बढ़ती है। तभी यस को और यस पीछे होने लगती है, देखो तुम मेरे साथ सही नहीं कर रही हो। हाँ, वो अन्नू के तरफ फिंगर पॉइंट करती है। अन्नू उसी की फिंगर को पकड़ती है, क्या कर लेंगी आप, हाँ। और यस अन्नू की आंखों में देख रही थी। जब अन्नू ने उसकी फिंगर पकड़ ली तो अब यस अपनी नजरें नीचे करती है और वो देखती है अन्नू की टॉवल निकल चुकी थी, जिसे देख के यस एकदम से अब चिल्लाती है आ, अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। और यस के ऐसे चिल्लाने से अन्नू खुद को देखती है, वो भी वो भी चिल्लाती है, कहती तो तुम अपनी आंखों से हाथ 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 मत हटाना, आँख मत खोलना, मैं कपड़े कपड़े पहनती हूँ। और अन्नू ऐसे जल्दी से अपने कपड़े, ये चिल्लाई तो ऐसे जैसे इन्हें मैंने पहली बार ऐसे देखा है, लेकिन चिल्लाई तो पहनने लगती है। और अन्नू कपड़े पहन रही थी तो यस अपनी आंखों से हाथ हटा देती है और चुपके चुपके अन्नू को देखने लगती है। अन्नू अन्नू मिनर से ये देख लेती है तो अन्नू यस की तरफ, यस कि तुम अपने आंखों पे हाथ रखो, अपनी आंखें बंद करो, तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकती हो, अपनी आंखें बंद करो। और ये सुन के यस को गुस्सा आता है। यस अन्नू के पास आ जाती है और अभी भी अन्नू ने अपने शर्ट के ऊपर वाले बटन नहीं लगाए थे। तो यस उसका कॉलर पकड़ती है, कह तो तुम ऐसे रही हो जैसे मैंने तुम्हें इससे पहले कभी ऐसे देखा नहीं। देखूंगी देखूंगी क्या कर लोगी तुम, तुम्हें मैं ऐसे भी देखूंगी, वैसे भी देखूंगी, आगे से भी देखूंगी, पीछे से भी देखूंगी, ऊपर से भी देखूंगी, नीचे से भी देखूंगी, क्या कर लोगी तुम, हाँ क्या कर लोगी। और तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना उस मोहिनी के चिपकने है, पक्के डांस करना, लैप डांस करना है तुमको, लैप डांस करना है। और वहीं पे चेयर पर होती है अन्नू को, वो चेयर पे धक्का दे देती है अन्नू, और खुद वो अन्नू की लैप बैठ जाती है। और बस जो अन्नू ने अभी भी शर्ट के बटन क्लोज किए थे दिए, जिससे जिससे शर्ट के सारे बटन टूट जाते हैं और वो अन्नू की शर्ट को निकाल के फेंक देती है। अन्नू ऐसे कहती प्लीज यस क्या कर रही हो, प्लीज तू पीछे हटो तुम। ऐसे कहती क्यों, मैं क्यों पीछे हटो, पीछे हटो यस। ऐसा करके अन्नू भी यस को पीछे करती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी अन्नू यस फिर अन्नू का हाथ पकड़ती है, उसे फिर चेयर पर बैठा देती है और उसके ऊपर आके बैठती करती है। मोहिनी जब तुम्हारे साथ ऐसे बैठी थी तब तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बैठी हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। उसने तुम्हें यहाँ छुआ था, तुम्हें बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा करके जैसे जैसे मोहिनी ने अन्नू कुछ अन्नू के साथ जो मूवमेंट किए थे वही सब यस अन्नू के साथ कर रही थी। और वो बहुत ही गुस्से में वो सब फोर्सफुली कर रही थी, जिससे अन्नू को पेन हो रहा था। मोहिनी अन्नू का फेस होल्ड करती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। जैसे मोहिनी यस को पीछे करती है, लेकिन यस कहाँ मारने वाली थी। वो वो फिर अन्नू के ऊपर आ जाती है, उसके नेक पे किस करती है, उसके शोल्डर पे किस करती है और वो अन्नू की नेक पे किस के साथ बाइट भी कर रही थी।
और फिर जहाँ पे बाइट करती है उसी जगह को फिर वो अपनी टंग से लिक करती है, उसके ईयर को लिक करती है। और यस ने अन्नू की शर्ट जब रिमूव की थी तो उसके सिक्स पैक्स दिख रहे थे, जिसे देख के यस तो पहले ही दीवानी थी जिसकी। और उन्हें देखने के बाद तो यस को खुद पे भी कंट्रोल नहीं होता और वो उसके नेवल पे भी किस करती है और उसके सिक्स पैक पे बाइट करती है, जिससे अन्नू यस और यस अन्नू को देखती है और जहाँ पे उसने बाइट की थी वहाँ पे वो लिक करती है अपनी टंग से, उसे उसे लिक करने लगती है, फिर किस करती है और फिर यस अन्नू के फेस के पास आती है, उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखती है और किस करने लगती है। वो बहुत ही फोर्सफुली किस करती है, अन्नू के लिप्स पे फाइट करती है और अनु बेचारी कुछ नहीं कर पा रही थी। यस अपनी सारी मनमानी कर रही थी। अनु खुद को यस से छुड़ाने की कोशिश करती है तो यस अनु के ऊपर से उठती है, पीछे जाके उसकी ही शर्ट से उसके हाथों को टाई कर देती है। क्या हुआ? जब मोहिनी कर रही थी तो तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना अनु? मैं कर रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा क्या? और यस अनु के ईयर लिक कर दी है और उसके लिप्स पे बाइट कर दी है। इतनी बाइट करने से अनु के ब्लड आ जाता है तो यस उसे लिक करती है और उसके जहाँ पे उसने बाइट की थी वहाँ पे लिप्स को चूसने लगती है और ऐसे ही करते हैं यस अनु की पूरी बॉडी पे किस करती है और खुद अनु की थाई पे बैठ जाती है और अनु की तो हालत ख़राब हो रही थी। फिर यस अनु की तरफ देखती है जो अनु गहरी गहरी सांसें ले रही थी। यस प्लीज स्टॉप, यस प्लीज स्टॉप। लेकिन यस को अनु की इतनी गहरी सांसें लेती थी बहुत अच्छा लगता है। वो फिर अनु के फेस की तरफ आती है और अपनी एक फिंगर से अनु के फेस पे फिंगर घुमाती है। तुम्हें उस मोहिनी का डांस बहुत अच्छा लगता है, हाँ? मोहिनी तुमसे हमेशा चिपकी रहती है, क्यों अनु, क्यों? अनु तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम उस मोहिनी के साथ, और तुम्हें मोहिनी के साथ देख मुझे बहुत बुरा लगता है। और वो तुम्हारे साथ तुम्हें टच कर रही थी, यहाँ टच किया था ना अनु? और जहाँ जहाँ मोहिनी ने अनु को टच किया था यस उसी जगह पे बाइट करती है और जैसे अनु के सिसकियाँ निकल रही थी। अनु यस प्लीज। और अनु की सिसकियों को सुन के यस और भी मदहोश हो रही थी। और यस ने तो अनु की हालत ही खराब कर दी थी। उसने अनु की हालत किया और इन दोनों का सुबह सुबह रोमांस चालू हो गया था। रोमांस क्या, अनु तो यस तो अनु को पनिश कर रही थी। अनु तो बेचारी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। गहरी गहरी सांसों को सुन के यस भी मदहोश हो रही थी। वो अनु की थाई पे भी किस करती है, जिससे अब तो अनु से और भी रहा नहीं जाता। वो बस बिना पानी की मछली की तरह तड़प रही थी और यस अनु को ऐसा तड़पता हुआ देख उसे और भी तड़पा रही थी। और यस पीछे होती है, खुद के भी ड्रेस रिमूव करती है, खुद का टॉप रिमूव करती है, फिर यस अनु को किस करने लगती है। तो फ्रेंड आज के लिए आज के एपिसोड में इतना ही रोमांस रखते हैं। इसके आगे का रोमांस आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगा। वीडियो ज़्यादा टाइम की होती है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड मी। तो नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा और उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट फ्रेंड्स।